संस्था से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टीट्यूशन? डिस्क्राइब इट्स मीन कैरेक्टराइजेशन, मतलब इसकी विशेषताएँ बताइए। दूसरा, संस्था पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखिए। तो सीधी-सीधी बात है, आपके यदि प्रश्न में आ जाए संस्था, कोई सा भी प्रश्न हो, आपको संस्था दिख जाए तो यही प्रश्न लिखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सबसे पहले देख लेते हैं संस्था का इंट्रोडक्शन। तो मनुष्य को जंगली अवस्था में सभ्य अवस्था कहाँ रहता था? सबसे पहले जंगलों में रहता था। अब कहाँ रहने लगा? शहरों में, सभ्य समाज में। तो मनुष्य को जंगली अवस्था से सभ्य अवस्था तक आने में अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा। यानी कि उसने बहुत संघर्ष किया, तब वो शहर तक पहुँचा और वो शिक्षित बना। तो मनुष्य ने भूख, प्यास, काम, वासना, सुरक्षा आदि की आवश्यकताओं को अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति द्वारा पूरा किया। मनुष्य ने भूख, प्यास, काम, वासना, यानी भूख मिटाना तो क्या किया? उसने खेत बनाए। प्यास अगर उससे अपनी मिटानी है तो क्या किया उसने? कुएँ खोदे या नल हैंडपंप लगवाए। काम, वासना, सुरक्षा, तो ये क्या, इनकी आवश्यकताओं के लिए मनुष्य ने अपनी शारीरिक और मानसिक मेहनत द्वारा पूरा किया। इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो मनुष्य है, अनेक विधियों, अनेक नियमों, अनेक कार्य प्रणालियों को विकसित किया। तो मनुष्य ने इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक विधियाँ अपनाई, नियम बनाए और कार्य प्रणालियों को भी बनाया, जिन्हें हम संस्थाएँ कहते हैं। तो मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं ये संस्थाएँ। तो प्रत्येक समाज में अनेक संस्थाएँ पाई जाती हैं। संस्थाओं के अध्ययन के बिना किसी भी समाज का पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता। मतलब हम संस्था के बिना, इंस्टीट्यूशन के बिना किसी भी समाज का अध्ययन नहीं कर सकते। तो संस्था का अर्थ के एवं परिभाषा, मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट। समान अर्थ में संस्था का तात्पर्य एक ऐसे संगठन से होता है जिसका एक मूर्त स्वरूप होता है। मूर्त मतलब सामने दिखता है, जो जैसे विद्यालय, न्यायालय, क्लब, बाल समाज, अस्पताल आदि को भी तो हम संस्था कह सकते हैं। यही तो संस्था है। तो इन सबको हम संस्था के नाम से संबोधित करते हैं। इस प्रकार समान अर्थ में समिति को ही संस्था कहा जाता है। तो समान अर्थ में समिति को भी संस्था, जैसे कोई समिति बनाते हैं, फलानी समिति, ढेकानी समिति, समिति को ही संस्था कहते हैं। तो समाजशास्त्रीय अर्थ में संस्था से अभिप्राय उन पद्धतियों, विधियों, सम्मान नियमों से होता है जिनके द्वारा मनुष्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है या अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है। तो मतलब मानव द्वारा जो बनाए गए नियम, विधियाँ और पद्धतियाँ हैं, काहे के लिए बनाए गए हैं? जो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य ने ये बनाए हैं। इन्हीं को तो संस्था कहा जाता है। तो संस्था की अब 3 परिभाषाएँ देख लो, ज़्यादा नहीं। तो ग्रीन के अनुसार देख लेते हैं। तो एक संस्था अनेक जन रीतियों और रूढ़ियों का एक इकाई में ऐसा संगठन है जो अनेक सामाजिक कार्यों को करने में सहायक होता है। बोगार्ट्स के अनुसार एक सामाजिक संस्था समाज की वह संरचना है जिसको उसकी सुस्थापित कार्यविधियों द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। आगरवन या निमकॉफ के शब्द में कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संगठन एवं स्थापित प्रणालियां सामाजिक संस्थाएं हैं। तो संस्था के आवश्यक तत्व या विशेषताएं। संस्था के आवश्यक तत्व, अब देखो यहाँ पर आ जाते हैं संस्था की आवश्यक तत्व या विशेषताएं। तो सीधी सीधी बात है, संस्था में कुछ भी आ जाए, चाहे तत्व आ जाए, चाहे विशेषता आ जाए, चाहे लक्षण आ जाए, और चाहे आपका महत्व आ जाए, चाहे लाभ आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, आपको लिखना यही है। तो सबसे पहला है विचार या धारणा, यानी आइडिया या कॉन्सेप्ट। विचार अथवा धारणा प्रत्येक संस्था का एक प्रमुख तत्व है। प्राचीन काल से ही मानव की कुछ न कुछ जरूरतें या आवश्यकताएं रही हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य कुछ सोचता है, और जब सोचता है तो उसके मन में कुछ विचार आता है, और ऐसा विचार आता है जिससे मनुष्य का फायदा उसमें होता है। इसी को तो हम संस्था कहते हैं। तो ये इसका पहला तत्व है। दूसरा तत्व है सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है। तो संस्था क्या है? एक सांस्कृतिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई है। संस्कृति के निर्माण में अनेक विचारों में, परंपराओं में, विश्वासों, लोक रीतियों तथा कार्य प्रणालियों में इन संस्था की भूमिका रहती है। इन्हें संस्कृति की विभिन्न इकाइयाँ भी कहा जा सकता है। विभिन्न इकाइयाँ ये जब व्यवस्थित होती हैं तो एक संस्था का रूप ले लेती हैं। अब है विरासत। तो विरासत का हेरिटेज, यानी संस्था का निर्माण एक दिन में कभी नहीं होता। इसके निर्माण में बहुत समय लग जाता है। जब एक विधि या तरीका सामूहिक तौर पर स्वीकार होता है और वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है, तब ही संस्था का जन्म होता है।
जैसे हमने कहा भैया हमारे दद्दा और परदद्दा से ये नियम आया है और हम इसे अपना हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। तो सीधी-सीधी बात है कि वो कहाँ से मिली हमें? विरासत से मिली है, तो वही तो एक संस्था अब उसने संस्था का नाम मतलब संस्था का नाम ले लिया है। अब है सुपरिभाषित उद्देश्य यानी वेल डिफाइन्ड ऑब्जेक्टिव। संस्था का विकास किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही होता है। संस्था का विकास जैसे मान लो कि एक विद्यालय है तो विद्यालय संस्था है तो वहाँ विद्यालय काय के उद्देश्य की पूर्ति होती है, वहाँ शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो ये जब कोई भी संस्था हो तो ये एक निश्चित उद्देश्य के लिए ही बनी होती है। अब है स्थायित्व, संस्था की अन्य विशेषता है उसका स्थायित्व। प्रत्येक संस्था की विश्वास प्रणालियाँ तथा कार्य पद्धतियाँ उस समय संस्था का रूप धारण करती हैं जब वह पुरानी हो जाती है। मतलब जैसे कोई चाल-चलन या कोई नियम, कोई प्रणाली या कोई कार्य पद्धति हम लंबे समय तक चलाते रहें तो वह काय का रूप ले लेती है, वो संस्था का रूप ले लेती है। मतलब वो स्थायी हो जाती है, परमानेंट हो जाती है। सामूहिक स्वीकृति, किसी भी संस्था में एक अति महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये समाज की स्वीकृति प्राप्त हो। जब सब कोई मतलब सामाजिक संस्था हमेशा सामूहिक ही होती है, अकेले कोई संस्था नहीं बनाता। जब सभी लोग स्वीकार करेंगे तभी तो वो संस्था बनेगी। तो ये सामूहिक स्वीकृति जब हो जाएगी तो एक संस्था का निर्माण हो जाएगा। अब देख लेते हैं संस्था के कार्य यानी फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब संस्था के कार्य यही संस्था की उपयोगिता भी है, याद रखना है इसका, यही इसके लाभ हैं, यही इसका महत्व है और यही विशेषताएं भी बन जाएंगी। तो याद रखना चाहे कुछ भी आ जाए आपको लिखना है, सिर्फ जो आपको आता है वही लिखना है। सामाजिक संगठन का आधार, तो पहला जो इम्पोर्टेंस है इसका जो पहला जो वर्क है तो सामाजिक संगठन का आधार। अब ये नहीं कह आप लोग कहना कि कार्य अलग होते हैं, महत्व अलग होते हैं, लाभ अलग होते हैं, कुछ भी आ जाए आपको लिखना यही है। विशेषता, लक्षण, परिभाषाएं, ये सब ऐसे ही लिखना है। तो सामाजिक संगठन का आधार, पहला इंपॉर्टेंस है सामाजिक संगठन का आधार। तो भारत का सामाजिक संगठन अपनी विभिन्न विशिष्टताओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं वे प्राचीन काल से अपना प्रभाव जमाए हुए हैं। भारतीय समाज का प्रत्येक कार्य यहाँ की सामाजिक संस्थाएं से निश्चित या निर्देशित होता है। यहाँ सामाजिक संस्थाएं ही समाज की आधार है। तो यहाँ की जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो क्या की आधार है? समाज की ही आधार। सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि, सामाजिक संगठन के लिए नियंत्रण है। संस्थाएं होती हैं उससे क्या होती है, जो हमारे समाज की आवश्यकताएं होती हैं वो ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। जैसे कोई नियम का उल्लंघन करता है तो उसे दंड दिया जाता है। इसमें पर्सनैलिटी का विकास होता है और इसमें बंटवारा जैसी संस्थाएं विघटन के समाज को बचाती हैं, मतलब समाज को विघटन होने से बचाती हैं। तो ये सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि। सामाजिक अनुरूपता, सोशल यूनिफॉर्मिटी, संस्थाएं समाज के समान व्यवहार का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज कल्याण हेतु वे स्थायी रूप से सशक्त माध्यम बनाते हैं। तो संस्था क्या है? समाज की अनुरूप होती है। जो समाज जैसे चाहता वैसी तो संस्था बनेगी। तो सीधी-सीधी बात है कि जो इसमें लिखा है ज़रूरी नहीं आप परीक्षा में यही लिखो। सिर्फ़ आपको ज़रूरी है कि हेडिंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हेडिंग। हेडिंग को तोड़-मड़ोड़ के आप हेडिंग समझ के आप लिख दीजिए। जैसे सामाजिक अनुरूपता, यानी समाज के अनुरूप जो कार्य होता है और लंबे समय से होता आया है, वही तो सामाजिक अनुरूप, वही तो संस्था है। एकरूपता का तत्व समाज संगठन के लिए बड़ा उपयोगी होता है। इस भांति एकरूपता रखना भी एक सामाजिक संस्थाओं की विशेषता है। तो देखो यह लिखा विशेषता, तो ये विशेषताएँ भी हैं, जो अपन पढ़ा है पहले वो विशेषताएँ भी हैं, कार्य भी हैं, महत्व भी है, लाभ भी है, सब कुछ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस लिखते चलना है। संस्कृति की वाहक, तो जो हमारे संस्कार हैं, संस्कृति हैं, ये लंबे समय तक पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहें, तो इस तरीके से ये संस्थाएँ जो संस्कृति की वाहक भी हैं। जैसे आप संस्कृति समाज का एक जीवन क्रम है। इस जीवन क्रम में चिरस्थायी रखना और निरंतर विकास करना समाज, धर्म, शिक्षा, संपत्ति, राज्य आदि की संस्थाओं पर निर्भर करता है। ये सब क्रियाएँ इनकी विशेष समाज तो अपन को ये अब भाषा तो याद रहेगी नहीं, तो भाषा में संस्कृति की वाहक तो संस्था होती है जो हमें संस्कृति में क्या आ जाते हैं, धर्म, शिक्षा, संपत्ति और रीति-रिवाज, इनको लंबे समय तक चलाना ही, ले जाना ही संस्कृति की वाहक कहलाती हैं संस्थाएँ। इस तरीके से लिखना है। अब ये संस्थाओं के प्रकार, तो संस्थाएँ को समाज के कुछ विशेष हितों को ध्यान में रख कर के हम समितियों का या संस्थाओं का निर्माण करते हैं। ये कार्य को ध्यान में रखकर, समाज के कार्यों को ध्यान में रख कर के ये अपने आप विकसित भी हो जाती हैं। मैं कई बार पेज का कहना है कि प्रत्येक समिति का संस्थापक पक्ष होता है, जिसके अभाव में कोई समिति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती। तो इस तरीके से है। तो अब संस्थाओं के प्रकार देख लेते हैं। तो ये है समिति, विशिष्ट संस्थाएँ और विशेष हित। तो पहला है परिवार। तो परिवार में क्या होता है? विशेष संस्थाएँ, विवाह, घर, उत्तराधिकार। विशेष हित क्या होता है? तो विवाह काय के लिए होता है? तो यौन संबंध, वंशावली बढ़ाने के लिए। महाविद्यालय, दूसरी जो समिति है, पहली समिति परिवार हो गया, दूसरी महाविद्यालय। तो महाविद्यालय में क्या होता है? शिक्षा मिलती है, व्याख्यान होता है, शिक्षा प्रणाली होती है। इसमें शिक्षण और व्यावसायिक तैयारी भी होती है।
फिर तीसरी समिति है व्यापार और संस्था, इसकी हिसाब किताब प्रणाली, अंश पूंजी, वैसे हित क्या है, इसमें फ़ायदे होता है, लाभ होता है। अब समिति क्या है, व्यापारिक संघ और संस्था क्या है, सामूहिक सौदेबाजी, हड़ताल, धरना। नौकरी की सुरक्षा के लिए ये आपके वैसे हित है कि आप काय के लिए ये सब करते हैं, तो मजदूरी दरें को कम करने। चर्च चर्च काय के लिए काम आता है, तो ये इसकी संस्था, संप्रदाय, धर्मान्तरण, उपासना की विधि, और इसका जो हित है तो धार्मिक विकास होता है। राजनीतिक दल है एक समिति जो प्राथमिक इकाई, राजनीतिक मंच, दलबंदी, ये है आपकी संस्था। तो इसमें क्या होता है फ़ायदा अपन को, यानी हित क्या होता है, शक्ति सरकारी नीति का कार्यालय। राज्य क्या होता है, ये समिति, विधान, वैधानिक समिति, सरकार का स्वरूप ही होता है संस्था, समाज संस्था के सामान्य है। तो एक इस तरीके से संस्थाओं को प्रमुखता निम्न श्रेणी में विभाजित किया गया: सामाजिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, शैक्षणिक, मनोरंजन। मतलब जो हम समाज में करते हैं, सामाजिक संस्थाएं मतलब समाज में रहते हैं, आर्थिक पैसा दाम कमाते हैं तो आर्थिक संस्थाएं हो गई, राजनीति पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स की संस्थाएं होती हैं, धर्म चलाने वाली संस्थाएं होती हैं, शिक्षा की संस्थाएं होती हैं, मनोरंजन की संस्थाएं।